तो नमस्कार सभी को। आज 12 दिसंबर, हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर। आज का हमारा सुविचार है, हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है, बस देखने का की नज़र चाहिए। ठीक है, तो समस्या के साथ समाधान भी आता है, बस देखने के लिए नज़र चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून लागू किया है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, इस कानून का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन नुकसान, साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना है। ठीक है, महत्व क्या है? यह दुनिया भर में सरकारों के लिए एक मिसाल कायम करता है जो सोशल मीडिया के रेगुलेशन पर विचार कर रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित किस उत्पाद पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है? तो ये है चावल पे। ठीक, चावल पे टैरिफ लगाने टैरिफ क्या होता है? ये आयात शुल्क या कर होता है। ठीक, कारण है, ट्रंप प्रशासन अक्सर घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और व्यापार घाटे को कम करने के लिए टैरिफ को एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, इससे क्या होगा? जैसे टैरिफ बढ़ा देंगे तो यहाँ की चीज़ें महंगी पड़ेंगी, तो जो वहाँ के घरेलू उत्पाद हैं, घरेलू उद्योग हैं, उन पे उनकी बिक्री ज़्यादा बढ़ जाएगी। यह कदम भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर तनाव पैदा कर सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो ये की है 17.5 अरब डॉलर, मतलब 17.5 अरब डॉलर। ठीक, उद्देश्य क्या है? यह विशाल निवेश भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं को मजबूत करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को विस्तार करने पर केंद्रित है। ठीक है, महत्व क्या है? भारत को एक वैश्विक एआई हब बनाने और डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकट से जूझ रही किस एयरलाइन को अपनी उड़ानों में 10% की कटौती करने का आदेश दिया है? तो ये इंडिगो ने। किसको? इंडिगो को। उड़ानों में 10% कटौती करने का आदेश दिया है किसने? उड्डयन मंत्रालय ने। ठीक, कटौती कितनी है? 10%। कारण, यह आदेश आमतौर पर सुरक्षा चिंताओं, परिचालन अक्षमताओं या इंजन संबंधी समस्याओं के कारण दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखो कारण क्या है, इनकी जो परिचालन अक्षमताएं हैं, ठीक, इसकी वजह से मेन कारण इसका यही है। ठीक है, इसी की वजह से काम किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यह मंत्रालय देश में हवाई यातायात और विमानन सुरक्षा को नियंत्रित करता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सौर वेधशाला ने मई 2024 से के सौर तूफान के दौरान चुंबकीय पुनः की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो आदित्य L1। किसने? आदित्य L1 ने। ठीक है, आदित्य L1 क्या है? यह भारत का पहला सौर मिशन है जो सूर्य के बाहरी वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, चुंबकीय पुनर्संयोजन क्या होता है? यह एक भौतिक प्रक्रिया है। यहाँ सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं टूटती हैं और फिर से जुड़ती हैं, जिससे सौर लपटों, सोलर फ्लेयर्स और सौर तूफान जैसी बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो दीपावली किया गया है। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है? इसका नाम है एक रोशनी का त्योहार। ठीक, यूनेस्को क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इस सूची में शामिल होने के से त्योहार को वैश्विक मान्यता मिलती है। ठीक, पूरे विश्व में यह जाना जाता है कि दीपावली कोई त्योहार है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर को हवाई खतरों से बचाने के लिए भारत की स्वदेशी प्रणाली को तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये है मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। ठीक है, कौन सा है? मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। यह प्रणाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर को ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों सहित विभिन्न हवाई खतरों से बहुसुरक्षित सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। स्वदेशी महत्व, यह भारत की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन हमारा, पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से किसने सम्मानित किया गया है? ये किया गया अनंत अंबानी को। किससे? अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत और विदेश में पशु बचाव, देखभाल और पुनर्वास के लिए उन्हें व्यापक योगदान को मान्यता देने हेतु सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी 2025 में सबसे आकर्षक लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ये शाहरुख खान को किया गया। किसको? शाहरुख खान को। पहचान उन्हें न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि उनकी वैश्विक अपील, सांस्कृतिक प्रभाव और भारत में उनके सामाजिक योगदान के लिए भी इस सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
के तहत अब तक कितने घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं? तो ये लगभग 24 लाख घरों में, कितने, 24 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए। इस योजना का उद्देश्य रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना और घरों को मुफ्त या सस्ती बिजली प्रदान करना है। ठीक है, कौन सा मंत्रालय है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसको शॉर्ट में MNRE कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाकर भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा क्वांटम खोज प्रयोग किस कंपनी के प्रोसेसर द्वारा किया गया? प्रोसेसर द्वारा किया गया, तो गूगल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गूगल के द्वारा। यह प्रयोग क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में किया गया है। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रोसेसर की स्थिरता और डेटा को स्टोर करने की क्षमता का अध्ययन करना है। ठीक है, महत्व क्या है? यह क्वांटम कंप्यूटरों को अधिक शक्तिशाली और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति की 20वें सत्र की मेजबानी कौन सा भारतीय स्मारक कर रहा है? तो ये कर रहा है लाल किला, जो कि कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र है। ठीक है, ये लाल किले का महत्व, यह स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सरकार द्वारा वित्तीय संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ये चलाया गया है आपका पैसा आपका अधिकार। कौन सा? आपका पैसा आपका अधिकार। उद्देश्य, यह अभियान लोगों को लावारिस जमा, अनक्लेम डिपॉजिट, बीमा पॉलिसी और अन्य वित्तीय संपत्तियों के बारे में जागरूक करता है ताकि उन्हें पुनः प्राप्त कर सके लोग। ठीक है, संचालन इसे RBI या अन्य वित्तीय नियामकों के समन्वय से चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विपक्षी सांसदों ने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस सौंपा है? तो ये न्यायमूर्ति JR स्वामीनाथन। किसको? न्यायमूर्ति JR स्वामीनाथन। यह संविधान के उल्लंघन या सिद्ध कदाचार, प्रूड मिसबिहेवियर के आधार पर न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। क्या? महाभियोग। यह प्रस्ताव विपक्षी सांसदों द्वारा लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया? विपक्षी, जो कि सरकार के पक्ष में बैठे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने युवा रोजगार और कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग बनाने की मंजूरी दी है? तो ये बिहार ने दी है। किसने? बिहार ने। कौन कौन से? युवा रोजगार और कौशल विकास, उच्च शिक्षा, नागरिक उड्डयन। ठीक है, इसका निर्णय युवाओं में ध्यान केंद्रित करने, शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और राज्य में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। ठीक, कौन कौन से 3 नए विभाग बढ़ाए गए हैं? और युवा रोजगार और कौशल विकास, उच्च शिक्षा, नागरिक उड्डयन। ठीक, अब यहाँ से देखो हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक है, विशेषता क्या है? यह एक फसल उत्सव है और पौराणिक राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। किसके? राजा महाबली, ठीक, के स्वागत में मनाया जाता है। नृत्य, इस त्योहार का मुख्य आकर्षण वल्लम कली, नौका दौड़, ठीक, और पुलिकली मतलब बाघ नृत्य, ठीक है। ये 2 नृत्य इसमें मुख्य हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। उन्होंने 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। ठीक है, कौन सी फिल्म का? राजा हरिश्चंद्र का। ठीक है, पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन किन क्षेत्रों में के संरक्षण से संबंधित होते हैं? आर्द्रभूमि, जिसको कहते हैं वेट फील्ड्स। ठीक, रामसर कन्वेंशन यह 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमि का संरक्षण और सतत उपयोग करना है। तो आर्द्रभूमि जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है और बाढ़ नियंत्रण में मदद करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो मनी बिल को जो परिभाषित करता है अनुच्छेद 110 है। ठीक, धन विधेयक क्या होता है? यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। मतलब मनी बिल पेश करने से पहले प्रेसिडेंट का साइन बहुत जरूरी है। ठीक, किसका? प्रेसिडेंट का साइन। ध्यान रखिएगा, मनी बिल पेश होने से पहले राष्ट्रपति का साइन होता है। ठीक है, उसके बाद ही उसको लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकी नदी कौन सी है? तो कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी। ठीक है, इसका अन्य नाम जो है वो जायरे नदी है। कौन सी? जायरे नदी, जायरे रिवर। ठीक, विशेषता यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, नील नदी के बाद, और ठीक, और विश्व की सबसे गहरी नदी है। ठीक, नील नदी सबसे पहली लंबी नदी, सबसे लंबी। ठीक, दूसरे नंबर पे है तुम्हारी कांगो नदी, और विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? कांगो नदी। सब मतलब इसको सबसे गहरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे गहरी। ठीक है,
तो आज करंट अफेयर हमारी यहीं समाप्त होती है। पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।